अच्छा बच्चों, लिमिटेड कंपनीज का मुतालिक थोड़ी सी ज़रा इन्फॉर्मेशन हम ले लें कि लिमिटेड कंपनीज होती क्या हैं, तो फिर विल बी कन्वीनियंटली टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट एंड द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो सबसे पहले तो ये कि लिमिटेड कंपनीज की तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट मेक्स अ कंपनी लिमिटेड कंपनी। पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो that is the limited liability. Now, what is this limited liability? Limited liability is a concept that owner is only responsible for the amount they have invested into the business. Uh, हमें अच्छी तरह पता है कि in the sole trader in the partnership that we have talked about in the previous classes, there is unlimited liability. That unlimited liability means that if the owner faces some losses or the business faces some losses, there is no personal, there is nothing personal belongingness of the owner, और उसको अपने assets को बेच के पैसे देने ही पड़ेंगे to the banks or whatever where the losses has been incurred. जबकि the limited companies have the limited liability, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, that does mean that they have a separate legal identity. Because of that separate legal identity, owner and the business are considered separate. On the basis of that, if business faces some losses, वो बैंक के पैसे नहीं दे सकता, किसी परचेजर्स के पैसे नहीं दे सकता, whatever happens, कुछ भी, तो the owners assets will remain safe. कोई आगे उसको ये नहीं कह सकता कि अभी अपने assets बेचो, अपनी मर्सिडीज बेचो, अपनी गाड़ियां बेचो और पैसे दो। तो ये जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल द लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट अराइजेस फ्रॉम द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या है, कि ओनर और उसके जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज हैं। यहाँ मैंने वोकैबुलरी में उनकी कुछ टर्म्स लिखने की कोशिश भी की है। सबसे पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी, इन द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज डेट्स। दूसरी बात लिखी, लीगल पर्सनैलिटी, या लिमिटेड कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। और फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी लिखा कि इफ द ओनर्स एक्सपायर इट डज नॉट मीन दैट द कंपनी विल बी क्लोज, द कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। भाई एप्पल खत्म थोड़ी ना हो गया स्टीव जॉब्स के जाने से। टिम कुक इज रनिंग द कंपनी बहुत बेहतर तरीके से, बल्कि इंडीड, और मेकिंग अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी। तो ये होता है कि कॉन्टिन्यूटी है लिमिटेड कंपनीज में। इसी की वजह से जब हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के स्पेसिफिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है या वो पब्लिक लिमिटेड है, तो हम देखेंगे उनको लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है। उन वो इजियर टू फाइनेंस होता है उनके लिए। वो किसी भी बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो बैंक कन्वीनियंटली उन्हें लोन दे रहे होंगे, शेयर होल्डर्स कन्वीनियंटली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और फिर दे आर कंसिडर्ड रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए लोग उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते। और फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं लिमिटेड कंपनीज पे। सबसे पहले तो जितनी बड़ी कंपनीज होंगी उनको चलाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी होगा, उनकी उतनी ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट भी, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी होगी। और फिर जो कंपनीज हैं उनके कोई अकाउंट सीक्रेट नहीं होते, उनको अपने अकाउंट्स जो हैं वो शेयर करने पड़ते हैं लोगों के साथ, बिकॉज दे हैव टू सेल द शेयर्स। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स प्रिंट करके वहाँ रखने पड़ते हैं और पब्लिश करने पड़ते हैं। लोग आते हैं, उनके अकाउंट्स को देखते हैं, इफ दे फाइंड देम प्रॉफिटेबल तो देन ओनली दे इन्वेस्ट इनटू दैट। और फिर बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स और उनकी लीगल ड्यूटीज़ भी इस सारी लिमिटेड कंपनीज के केस में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये था, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिमिटेड कंपनी। फिर इसके दो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर भी ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं।